राम राम। आज का वीडियो थोड़ा हाई लेवल के लोगों का है। मतलब जिनकी हायर इनकम है उस परिवार के यूथ के लिए है। हायर इनकम या हाई क्लास मतलब कि ऊंचाई। और जो आप ऊंचाई पर हैं, अगर आपके नीचे बहुत से लोग हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपके वैक्यूम में जितने लोग हैं उनके प्रति। वो जिम्मेदारी सोशल भी होती है, फाइनेंशियल भी होती है, हर तरह की होती है। जिस तरह से आप समृद्ध हैं, आप अगर मानसिक रूप से समृद्ध हैं तब भी आपकी जिम्मेदारी जिनके पास कम सोच है, कम विचार है, उनके लिए बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग टीचर बनते हैं, है ना, वो ज्ञान बांटते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो हम ये नहीं कहते आप इनकम अपनी बांट दीजिए। आपके यहाँ अगर कमाई ज़्यादा है तो उसमें आपके बड़ों की मेहनत और उनकी काफ़ी कोशिश लगी होगी, तभी आज आपके पास ज़्यादा है। तो आप ये सोचिए कि अक्सर हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि टाटा, रतन टाटा जी जैसा इंसान नहीं। तो उनकी ये तारीफ़ क्यों होती? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरत भर कर रख के ज़्यादा से ज़्यादा बाँटा। हमने ये भी पढ़ा कि जितनी अंबानी जी की आज की संपत्ति उससे ज़्यादा वो बाँट चुके। तो मतलब उनका परिवार ना होते हुए भी ये रहती दुनिया तक कायम रहेंगे यहाँ पे, लोगों के मन में और दुनिया में ये कायम रहेंगे कि एक रतन ऐसा था जो सच में रत्न थे। उनके माता पिता ने जो नाम रखा उनका, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप भी, आपके पास अगर कुछ है तो आप उसको ज़रूरतमंदों में बाँटें। और सबसे बड़ी बात, आप किसी को अपने से कम ना आंकें। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़रिए सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो दिखाई देता है कि जो बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ें तो सीख ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या उनकी है जो गलत चीज़ें सीख के आ रहे हैं और वो यहाँ पर बांट रहे हैं। लोगों की हंसी उड़ाना, अपने से कमतर को कम आंकना। और ये नहीं है कि जिसके पास पैसा कम है उसके पास दिमाग भी कम है। एक दिन वो आपसे ऊपर भी जा सकता है। तो आप काम वो करिए कि जो आपकी ऊंचाई को शिखर तक पहुंचाए और वहाँ मेंटेन रखे। वो मेंटेनेंस आप सोचिए कि ऊंचा जो पेड़ होता है और एक छोटा पेड़ होता है, पौधा होता है। एक आंधी के बाद आप देखिएगा बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन छोटी घास या छोटे पौधे वैसे ही खड़े रहते हैं। तो आप ये समझिए कि कहीं पर बड़े की ज़रूरत होती, कहीं छोटे की ज़रूरत होती। वो कहते हैं ना, जहाँ सुई की ज़रूरत होती वहाँ तलवार काम नहीं आती। तो बड़प्पन लाइए और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत पूरी करिए, उनमें खुशी बाँटिए, आपकी खुशी दुगनी होगी। लोग कहते हैं ना, खुश होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी को खुश करना ये उससे भी बड़ी बात है। और किसी को खुश करने से मतलब ये नहीं कि आपने 100 का नोट दे दिया वो खुश हो गया। आप उसके लिए कुछ ऐसा साधन बनाएं कि वो खुद अपने आप भी कमाए। तो इन चीज़ों को आप समझिए, सोचिए, और उसमें बहुत सी आपको और भी आइडियाज़ आएंगे कि आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत है तो ईश्वर ने हमें कुछ सोच के हमारे पास ज़्यादा दिया है कि हम जिनके पास कम है उनको बांटें। कुछ करने के लिए ईश्वर ऊपर से नहीं आते, किसी को माध्यम बनाते हैं। आप वो माध्यम बनिए, बहुत अच्छा लगेगा।